तो देवी और सजनों, आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है। मतलब आज हम रोस्टिंग नहीं, स्टोरी टाइम करेंगे। मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और आप वो सुनेंगे, वैसे ही जैसा अलग यूट्यूबर्स करते हैं। तो ज़िंदगी में मेरे बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब हुई है, मतलब बहुत ही अजीब हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि वो दिमाग में बातें जंग खा के बैठ रही थी तो आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि वैसे भी वो दिमाग में बैठ के थोड़ी कोई फल लेने वाली है जो पैसे कमाने वाली है। तो सोचा कि आप सबको बता देता हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब मैं 8th क्लास में था। मतलब 8th क्लास की स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग के 2 ही दिन हुए थे और मैं क्या दिखता हूँ, एक नया बच्चा हमारे क्लास में आता है। दिखता तो वो चूहे के शक्ल का था, तो हम इस वीडियो में उसका नाम चूहा ही रखेंगे। तो मैं क्या दिखता हूँ, जो वो चूहा था ना, तो वो आते ही अपने तेवर दिखाने लगा लड़कियों को, फ्लर्टिंग करना, अपने बालों को हाथ लगाना, लड़कियों को देखते रहना। तो तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया था, क्योंकि फ्लर्टिंग का काम सिर्फ मेरा ही था। सब पूरे क्लास में पता है, पुराना हो या नया हो, फ्लर्टिंग तो लड़कियों के साथ मैं ही करूँगा करके। तो तब एक मेरा जिगरी मतलब जो जिगरी दोस्त होता है ना, वैसा एक मेरा था मुस्तफ़ा नाम का। तो फिर मैं उसके साथ कर रहा था, उसकी चुगलियाँ करके, ऐसा वैसा फ्लर्टिंग आते ही कर रहा है करके। फिर भी मैं अपना गुस्सा संभाल ले रहा था और कुछ कर नहीं रहा था। मेरा तो मन ऐसे कर रहा था, अभी जाओ और उसके कनपट के नीचे 2 झापड़ा दे के हो। लेकिन क्या करे, इसको मारा तो फिर वो स्कूल में कंप्लेंट करेगा और फिर हमें टीसी मिल जाएंगी। तो ऐसे ही 6-7 दिन निकल गए और 6-7 दिन के बाद क्या हुआ, हमारा था स्पोर्ट्स स्लॉट, यानी स्पोर्ट का पीरियड था हमारा। तो हम सब नीचे गए खेलने को। तो क्या होता था, जो मेरा फ्रेंड मुस्तफ़ा था ना, हम दोनों कम से कम 2 महीने से बॉक्सिंग कर रहे थे। तो सर हमें सिखा भी रहे थे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो हम बॉक्सिंग करने के लिए नीचे गए। तो फिर उस वक्त हमें आई वॉशरूम। तो फिर हम वॉशरूम में गए और फिर वहाँ पे मुस्तफ़ा आके मुझे बोलता है कि जो वो चूहे के शक्ल वाला लड़का है ना, चूहा, तो वो चाइना से स्पेशल बॉक्सिंग के क्लासेस करके आया है करके। तो तब मैं बोला अच्छी बात है, फिर अपने स्कूल के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई बॉक्सिंग का मिल गया ऐसा वैसा। तो हम गए स्टेज पे गए जहाँ पे हमारी बॉक्सिंग होती थी। तो वहाँ पे मुस्तफ़ा और मैं थे। तो सर ने सबको बुलाया, पूरे क्लास को, और बैठाया, मुझे भी बैठाया मुस्तफ़ा, और सबसे पहले मुझे ऊपर बुलाया और मेरी मैच कराई। और फिर जब मेरे ओपोनेंट के लिए मुझे लगा मुस्तफ़ा ही होगा, लेकिन फिर मुझे याद आया, फिर ये तो जो चाइना से बॉक्सिंग सीख के आया है, अगर वो मेरे साथ उसकी मैच हुई तो क्या होगा करके। तो पूछो ही मत, मेरी तो ऐसे फट के 4 हो गई थी। और फिर सर सबको पूछते हैं कि किसको बॉक्सिंग करनी है क्या इसके साथ। और वही होता है जो मैंने सोचा था। वो जो लड़का था चाइना से बॉक्सिंग सीख के आने वाला, वो हाथ ऊपर करता है और बोलता है मुझे करनी है। और माँ कसम, अगर वहाँ पे और कुछ अपघात हो जाता था, पीछे से आके कोई अगर चिल्ला भी देता था, तो मैं जगह पे मुद देता था। इतना बेकार मेरी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मैं बोला आज तो मैं गया, ये तो मेरी जान लेगा। गया भाई, मैं गया। और जब तक वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रहा था, तब तक तो मेरे दिमाग में 100 ख्याल आ चुके थे कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या क्या करना है। मतलब इतनी मेरी फट चुकी थी, मुझे पहले ही लग रहा था मैं तो मरने ही वाला हूँ। ये चाइना का प्लेयर क्या क्या ट्रिक आती होंगी, इसे कैसे घुसा के मारेगा मुझे, कहाँ पे मारेगा। एक तो सब सामने लड़कियाँ बैठी थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि नहीं। मैं सर को बोल रहा था सर रहने दो, फिर भी सर बोल रहे थे नहीं, करनी तो होंगी। एक तो सब मेरे ऊपर चेयर कर रहे थे, दर्पण। वो ये आवाज़ जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, मुझे बार बार सुनाई आ रही थी स्लो मोशन में। पूरा पसीने से लटपट हो गया था और यही सोच रहा था, आज एक चूहा एक बैल को मारने जा रहा है, वो भी कुत्ते की तरह, मारेगा। तो वो उस वक्त में ग्लव्स पहन लेता है और सर मैच के लिए रेडी होने को बोलते हैं आमने सामने, और गो बोलते हैं।
तुम यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मैंने अपने मुंह पे हाथ रख के आंखें बंद कर ली थी और सर बोल रहे थे दो मारना दर्पण, जाके मार क्यों नहीं रहा, एक जगह पे क्यों खड़ा है। और सब मुझको मतलब साइलेंट हो गई थी पूरी जगह, सब मुझे ही देखे जा रहे थे। और 15-30 सेकंड तो मैंने वहाँ पे ही ले ले मुंह पे हाथ रख के। और फिर मैंने नोटिस किया ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है मारने को। मुझे लगा भाई कुछ सीक्रेट टेक्निक होगी, जब मैं मारने जाऊँगा तो ये मेरा मुंह भी फोड़ देगा डायरेक्ट नॉकआउट करके। मैं फिर भी आगे नहीं गया। फिर वो एक कदम आगे लेता है और फिर भी आता नहीं। तो मैंने बोला भाई कुछ तो झोल है, झोल है। तो फिर मैं बोला चलो भाई वैसे भी मार खाना ही है तो फिर खुद जाके मार खाते हैं, कायरों की तरह क्यों। तो फिर मैं सामने गया और फिर भी सामने जाने के बाद वो मार नहीं रहा है। तब तो मैं कंफर्म बोल रहा कुछ तो झोल है भाई, कुछ तो झोल है। तो फिर मैं बोला चलो अब मैं ही जाता हूँ, मारता हूँ, मारेंगा तो मारेंगा ये। और फिर मैं गया और वो फिर उसे मारने लगा। तो मैंने देखा वो ऑन गार्ड भी नहीं रख रहा था, मतलब ऑन गार्ड मतलब कवर भी नहीं ले रहा था खुद का। मैं बोला भाई कुछ तो झोल था क्या, अब तो है झोल कंफर्म। तो फिर मैंने उसको इतना कुत्ते की तरह मारा, इतना कुत्ते की तरह मारा कि सब देख के हंसे जा रहे थे, सब बोल रहे थे दर्पण ओहो। मैं तो खुश हो गया था भाई, चलो जो मेरी इज्जत जाने वाली थी वो आज तक गई नहीं और मैं तब से अब तक खुश हूँ। तो भाई वो चूहा मार खाते रहा, मैं मारते रहा और वही चला कम से कम 5 मिनट। और सर ने खुद रुकने को बोला और फिर मैच खत्म हुई। मैं उसको बोला भाई तू तो चाइना से बॉक्सिंग सीखा है ना। फिर वो बोलता कौन सा चाइना, क्या चाइना, कौन है ये चाइना, मुझे तो पता भी नहीं। फिर वो बोलता है भाई चाइना से बॉक्सिंग, मुझे तो बी का बॉक्सिंग का भी नहीं आता और तू चाइना से बॉक्सिंग बोल रहा। और फिर मैं वहाँ पे मैं और मुस्तफ़ा इतने हंसे। वो पूरे दिन एक ही बात बोले जा रहा था, अगर इतना बेकार मारना ही था मुझे कुत्ते के तरह तो पहले क्यों नहीं बोला, मैं फाइट करता ही नहीं था। एक तो ये तुम्हारे पागल सर ने भी मुझे तेरे साथ भिड़ा दिया। सो गाइज ये थी आज की मेरी कॉमेडी स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई होंगी तो कमेंट करके बोलना। हम 1 महीने में एक बार ऐसे स्टोरीज़ को लाते जाएंगे, रियल वाले जो मेरे साथ हुई है। और नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो झाड़ू मारने के लिए तो यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए दबा ज़रूर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में।